बाबा साहेब के साथ में आपने सुना होगा कि बहुत जातिवाद हुआ था। अफसोस की बात यह है कि उनके साथ आज भी जातिगत भेदभाव होता है, आज भी। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं प्रशांत हूँ। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 14 अप्रैल जो है 14 अप्रैल 2022 वो आने वाला है और 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब की एक ऐसे महामानव की जयंती है जिसने इस देश को भारतीय संविधान दिया, जो नारी के मुक्तिदाता थे, जो कि विश्व रत्न हैं और जिनके दिमाग के बलबूते पर आरबीआई का गठन हुआ, आरबीआई बैंक की स्थापना हुई। एक ऐसे महामानव। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाबा साहेब के साथ में आपने सुना होगा कि बहुत जातिवाद हुआ था, उनके साथ में बहुत अस्पृश्यता जो है वो हुई थी, पता होगा ना। लेकिन पता है अफसोस क्या है? अफसोस की बात यह है कि उनके साथ आज भी जातिगत भेदभाव होता है, आज भी बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में बाबा साहेब के साथ में आज भी जातिवाद होता है। जैसा मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। अच्छा, आप भी देखना चाहते हो कि कैसे होता है? उसको देखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ना कोई डाटा आपको रिकॉर्ड करना है, ना कुछ करना है। बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जब कोई भी त्योहार होता है, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन या कोई भी त्योहार, तो सुबह से ही हमारे घर में एक अलग रौनक सी होने लग जाती है ना। उससे एक दिन पहले भी हमारे घर में रौनक होने लग जाती है। अच्छा, जब 14 अप्रैल आती है तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, SC ST OBC हैं, या जो स्पेशली अम्बेडकराइट लोग हैं, उनके घर में सुबह से ही एक अलग रौनक रहती है। वही हर तरीके से त्योहारों पे खाना पीना बनता है स्वादिष्ट, तो उस दिन भी 14 अप्रैल वाले दिन भी बनता है। बाहर जाते हैं जश्न मनाने के लिए, सारी चीजें करते हैं, होता है ना। अच्छा ठीक है, अब त्योहारों पर तो हर किसी के घर में ऐसा होता है सुबह से कि हाँ भाई रौनक होनी शुरू हो गई। लेकिन ये बताते हुए, कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, आपके आसपास में ब्राह्मण, तिवारी, त्यागी, ये सब लोग रहते होंगे ना, जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, रहते हैं ना आपके आसपास में भी? बिल्कुल रहते होंगे, या थोड़ा सा दूर रहते हो, या दुकानों में रहते हो, या कहीं पे भी रहते होंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों का बिहेवियर उस दिन देखिएगा कि 14 अप्रैल को लेकर के क्या वो लोग भी उतने एक्साइटेड हैं जितने हम लोग हैं? क्या वो लोग भी अपने पूरे दिन के काम के, मतलब पूरे दिन का जो काम है उसमें जो कुछ समय निकाल कर बाबा साहेब को जाकर के कोई फूल या पुष्पमाला या मोमबत्ती या कुछ भी ऐसा चढ़ा रहे हैं, या फिर उनका जो जन्मदिन की खुशी है, क्या उसमें वो भागीदार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? इसको आप देखने का जब प्रयास करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट 0, 2 या 4% मिलेगा। ये बड़ी शॉकिंग बात है कि बाबा साहेब यार सभी के हैं। आरबीआई बैंक ने पूरे देश को फायदा दिया है, जिसमें सभी लोग आते हैं। संविधान सभी लोगों के लिए बना है। महिलाओं को अधिकार सभी की महिलाओं को अधिकार दिया है। लेकिन जब 14 अप्रैल आता है तो 14 अप्रैल पर जो सो कॉल्ड अपने आप को जर्नल, सो कॉल्ड सवर्ण, सो कॉल्ड सुपीरियर मानते हैं, वो लोग उस दिन बाबा साहेब के जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन हमारे समाज के लोग ओहो उनके जो बनाए हुए त्योहार है उसमें तो ऐसे कूदेंगे, और ये तो अपना ही है ना, जो जोड़ रखा होगा ना पिछले 5-6 महीने से, दात तरीके स्वाहा धूम से। और जब हमारे बाबा साहेब का जन्मदिन आता है, हमारे बाबा साहेब का, सबके बाबा साहेब का, तब वो लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि एक दलित का, आज एक दलित है, अम्बेडकर जन्म ले लिया, संविधान लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या है? तो दलित ही, तो हम उसका जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट करें? मतलब जिस बात को बोलते हैं ना कि जी वर्ण व्यवस्था तो जी कर्म के आधार पर है, जाति व्यवस्था तो जी कर्म के आधार पर है। अच्छा, मूर्ख बनाने को हम ही मिले थे। कर्म के आधार पर अगर होती तो मैं तुमसे को चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। तुम्हारे इतिहास में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जिसने इतने कर्म किए होंगे जितने कि अकेले बाबा साहेब ने किए हैं, अकेले बाबा साहेब ने। पूरे इतिहास में कोई तुम्हारा ऐसा ब्राह्मण नहीं रहा होगा। लेकिन क्या बाबा साहेब को ब्राह्मण का दर्जा देते हो? अरे वो तो छोड़ो, क्या उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हो? और मैं ये नहीं कह रहा कि करते हैं नहीं करते, मैं तो कह रहा हूं आप खुद देखिएगा। अरे मेरा मत मानो, हो सकता है मेरे यहाँ के बेवकूफ हो,
ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे यहाँ के अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, आप देखना अपने यहाँ के लोगों को। और मैं तो कहता हूँ यदि कुछ ब्राह्मण, कुछ पंडित, कुछ तिवारी, त्यागी, शर्मा, वर्मा, ये वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई चले जाना, जन्मदिन को सेलिब्रेट करो। बहुत काल्पनिक चीजों पे सेलिब्रेशन करते हो, एक वास्तविकता पे भी करो। जिसके बनाई हुई चीजों का वजूद आज भी है, जिसका फायदा तुम आज भी ले रहे हो, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करो, उसको एक बार सलाम ठोक के आओ कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तो ठीक है साथियों, अगर मेरी बात आपको समझ में आई है, आपको लगता है कि बात आगे लोगों तक जानी चाहिए और ये चीज सभी लोगों को पता चलनी चाहिए ताकि वो लोग टेस्ट कर पाए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय भीम, नवोदय। और देश के तमाम लोगों को, मेरी तरफ से देश के तमाम लोगों को आने वाली 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम।